नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और जिस तरह से सीबीआई और ईडी एक के बाद एक चार्जशीट दाखिल करके खुलासे कर रही है और मनीष सिसोदिया को मुख्य साजिशकर्ता अब कोर्ट मानने लगा है, इससे ये लग रहा है कि मनीष सिसोदिया तो शायद लंबे समय तक के लिए जेल के अंदर बंद रहेंगे और जेल से बाहर आना उनके लिए आसान नहीं होगा। हालांकि बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से यानी मनीष सिसोदिया की तरफ से वकील दलील रखते हैं, इसको हाई कोर्ट में चुनौती भी दी गई, लेकिन सीबीआई की तरफ से जो दलीलें रखी गई और सबूत रखे गए उसको देखते हुए अब हाई कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को रद्द कर दिया। और इतना ही नहीं, यह कहा कि मनीष सिसोदिया के ऊपर जो सीबीआई ने आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं और ये मुख्य साजिशकर्ता मनीष सिसोदिया हैं। और मनीष सिसोदिया क्योंकि डिप्टी सीएम रहे हैं, बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं और दिल्ली के जो अधिकारी हैं वो इस केस में इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया उनको दबाव बना सकते हैं, उनके ऊपर ये गवाह और सबूत बदलने का कुछ प्रयास कर सकते हैं और इसीलिए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द करी जाती है क्योंकि केस को प्रभावित कर सकते हैं। यह कहते हुए सीबीआई की कोर्ट ने इसको बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और अभी आपको बता दूं कि ईडी को भी चुनौती दी है। ईडी की जो स्पेशल कोर्ट है उसको भी मनीष सिसोदिया की तरफ से चुनौती दी गई है, वो भी अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से सीबीआई के केस में जमानत ना मिलना ये अपने आप में करारा तमाचा इन आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर है, जो लगातार ये बात कह रहे थे कि मोदी जी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं और देखिए हमें परेशान किया जा रहा है। लेकिन आपको एक और बात बताऊं, आपने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह की सुनी होंगी, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने केजरीवाल जी की सुनी होंगी, केजरीवाल जी का विधानसभा में वो भाषण भी सुना होगा और राघव चड्ढा से लेके आतिशी और पता नहीं सारे नेता बार बार ये बोल रहे हैं घोटाला तो हुआ ही नहीं, सबूत तो है ही नहीं, हमारा मनीष सिसोदिया तो वीर बहादुर है, भगत सिंह से तुलना कर दी और कहा कि ये तो आरोप फर्जी लगाए गए, हमें परेशान किया जा रहा है। अब क्या कहेंगे? हाई कोर्ट ने जब रिजेक्ट कर दी है जमानत याचिका, इस पर कोई मीडिया उनसे ये पूछ नहीं रहा कि भाई अब तो हाई कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं। और जज साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आरोप बहुत गंभीर है, जमानत मिलने की सूरत में गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है और वो ये कह रहे हैं कि ये सूत्रधार है। सीबीआई ने ये कहा है कि साजिश का सूत्रधार है और सरगना है, नौकरशाहों से गठजोड़ है मनीष सिसोदिया के। अब इस मामले में एक और चीज का खुलासा हो रहा है, हालांकि अभी वो सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं, इसको कोर्ट में रखा जाएगा और अब अरविंद केजरीवाल तक आंच पहुंचती दिखाई दे रही है। जो सीबीआई के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इस बात की तो पुख्ता जानकारी है कि मनीष सिसोदिया मेन रूप से इसके लिए मैनेज कर रहे थे। जहां एक तरफ साउथ लॉबी से वो बात कर रहे थे, वहां एक तरफ उसमें वो शराब के व्यापारियों से बातचीत कर रहे थे और इस सारे षड्यंत्र में मुख्य रूप से मनीष सिसोदिया इन्वॉल्व थे। इसीलिए इन्होंने कई सारे फोन और सिम कार्ड बदले या तो तोड़ दिए। अभी तक जो चीज खुलकर आई उसमें एक खुल के आया कि 14 फोन और 43 सिम कार्ड यूज करके तोड़ दिए गए। अब इस सारी डिटेल का जब सीबीआई ने खंगाला और पता लगाया तो इसमें एक चीज और सामने आ रही है कि क्योंकि गुजरात के चुनाव प्रचार में थे ये लोग और जब ये नीति वीति बनाई जा रही थी, फिर पंजाब का चुनाव भी था, इस दौरान में सीबीआई का कहना यह है कि एक डिप्टी सीएम जिसके पास कई मंत्रालय हैं और एक सीएम जिसके पास एक भी मंत्रालय नहीं है, तो क्या सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में बातचीत नहीं होती होगी? सीबीआई का कहना है कि बातचीत तो हुई है और यह हर आदमी जानता है कि सीएम और डिप्टी सीएम, जबकि सारे मंत्रालय डिप्टी सीएम के पास हैं, तो सीएम को कुछ भी मंत्रालय का काम कराना होगा तो वो डिप्टी सीएम को ही फोन करेंगे। और एक अनुमान सीबीआई का यह कह रहा है कि कम से कम एक बार तो दिन में डिप्टी सीएम और सीएम की बातचीत होती ही है। अब यह बातचीत कैसे हुई? मनीष सिसोदिया ने जिन फोन से बात की वो तो तोड़ दिए, सिम तोड़ दी, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल ने भी फोन तोड़े और सिम तोड़ी? यह एक जांच का एंगल है और इस एंगल से अब सीबीआई जांच में लगी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि जो भी घपला घोटाला हुआ है,
अब ये तो कोर्ट में उनके पास आ गया, ईडी की चार्जशीट में आ गया, सीबीआई की चार्जशीट में आ गया, और ये भी पता लग चुका है कि लगभग 700 करोड़ रुपए का पैसा लिया गया, रिश्वत ली गई, जो मुनाफा शराब व्यापारियों को पहुंचाना था उसके एवज में। अब ये घोटाला 700 करोड़ तक की रिश्वत का पहुंच चुका है। अब सीबीआई ये कह रही है कि इस घोटाले का सूत्रधार मनीष सिसोदिया है, ये तो सिद्ध हो गया, लेकिन इसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को भी है या नहीं, इसमें वो कैसे मना कर सकते हैं, क्योंकि वो सीएम है और एक मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम से बात करेगा। घोटाला इतना बड़ा है, आबकारी नीति बदली गई और इसमें 2 सरकारी गवाह जो बने, जिन्होंने धारा 164 के तहत बयान भी दर्ज करा दिए हैं। एक उसमें मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद है, उन्होंने ये कह दिया कि मुझे बार बार जब भी नीति बदलने के लिए और बातचीत के लिए बुलाया गया है, मुझे बुलाया गया अरविंद केजरीवाल जी के घर पर, और नीति का निर्धारण, नीति में परिवर्तन वहीं पे हुआ है। तो मनीष सिसोदिया जी और बाकी लोग और मुख्य सचिव जो उनके रहे हैं, पूर्व सचिव, वो अगर सीएम के घर आ रहे हैं तो भाई सीएम को तो पता ही होगा, वो इन्वॉल्वमेंट है उनकी। दूसरा, इसमें सरकारी गवाह बने हैं आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णन, और अरवा गोपी कृष्णा जो इसमें पहले थे आरोपी, फिर उन्होंने कहा साहब सीबीआई कह रही है कि ईडी भी कह रही है कि उनके खिलाफ डायरेक्ट ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वो आबकारी आयुक्त हैं, उनको तो जैसा बॉस ने आदेश दे दिया, मंत्री जी ने आदेश दे दिया, वैसा उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। तो वो अब सरकारी गवाह बन चुके हैं और उन्होंने भी 164 के तहत सीबीआई को अपना बयान दर्ज करा दिया और उन्होंने कहा कि मुझे तो ये नीति निर्धारण जो किया गया इससे कोई मतलब नहीं, मुझे बदलने के लिए कहा गया, और ये नीति जो है इसके लिए क्या घोटाला किया गया कि जो एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई थी आम आदमी पार्टी ने, यानी दिल्ली सरकार ने, कि हम एक नई आबकारी नीति ला रहे हैं, और उसमें एक एक्सपर्ट की कमेटी बना दी गई। उस जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई उसमें पूर्व सीजेआई को रखा गया और उसमें गोगोई साहब को रखा गया था, ये दिखाने के लिए कि आबकारी नीति जो बनेगी वो हमारे हिसाब से बन जाएगी। तो हम कहेंगे देखिए भाई, ये तो जो है पूर्व सीजेआई हमने रखे थे, इन लोगों की सलाह पे हमने परिवर्तन किया है, लेकिन उन लोगों ने ये सलाह दी ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी, ये नीति जो है, इतना कमीशन क्यों प्राइवेट को दिया जाए कि आप 5 से 12 कर रहे हैं। जब उन्होंने मना कर दिया तो ये जो मनीष सिसोदिया हैं, इन्होंने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए। तो इन्होंने पब्लिक को ये दिखाया कि भाई हम पब्लिक की सलाह मांग रहे हैं, और पब्लिक में कह दिया कि भाई पब्लिक अपनी राय दे व्हाट्सएप के जरिए और मेल के जरिए कि वो आबकारी नीति के पक्ष में है या विपक्ष में। और इसके लिए एक खेल रचा गया और उसमें राहुल सिंह, वो जो है राहुल सिंह है, राहुल सिंह को इसमें इन्वॉल्व किया गया। और ये जो राहुल सिंह है, ये इसमें जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी का ये हेड बना दिया कि भाई ये सर्वे करेगा, और ये सर्वे कराने वाला सर्वेयर बना दिया गया। ये आपको याद होगा ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह नाम आ गया था, जब संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वो था राहुल सिंह। अब ये राहुल सिंह सर्वे कराने वाला, और इसको जिम्मेदारी दी गई कि आपको सर्वे करना है, लेकिन जैसा कि स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी कि सर्वे हमारे हित में करना है, जो हम नीति परिवर्तन चाहते हैं। तो उसमें यह खुलासा हुआ है ईडी की तरफ से कि उसमें जो इस्तेमाल किया गया वो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान, उनका इस्तेमाल किया गया, और उनको कहा गया कि हम आपको कुछ मेल भेज रहे हैं और इन मेल को अपने ट्रेनीज के द्वारा जो राहुल सिंह सर्वेयर है उनके मेल पे भेजो। तो ये जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान है, इनको जो मेल का ड्राफ्ट बनाकर भेजा, मजमून जिसे कहते हैं, क्या क्या लिखना है, उसमें यही लिखना था कि जो दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति बनाई है, वो जो ये हमें बताया गया है, यानी जो एक्सपर्ट कमेटी थी सीजेआई तरुण गोगोई वाली, उसको फेल दिखाना था। तो ये मेल भिजवाने थे कि ये कमेटी की जो रिपोर्ट है ये ठीक नहीं है, नई आबकारी नीति बनाई जाए और ये शराब व्यापारियों का कमीशन बढ़ाया जाए। इस तरह के मेल लिख के दिए वो मनीष सिसोदिया ने, और मनीष सिसोदिया ने अपने वो फोन से और ऑफिस के कंप्यूटर से भेजे। किसको भेजे? वो भेजे अल्पसंख्यक आयोग के जो जाकिर खान है अध्यक्ष, उनको, और उन्होंने अपने बच्चों से, यानी जो ट्रेनीज रखे हुए थे, उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग में उनके जरिए वो मेल करवाए सर्वेयर को, यानी पूरा फर्जीवाड़ा अपने कार्यकर्ताओं से मेल भिजवा रहे हैं। दिखाया ये जा रहा है कि ये पब्लिक के मेल है।
और इस तरह से थोड़ा बहुत शब्द बदल करके वो दिया गया। अब इसमें ये जो सारी चीजें खुल गई, बिल्कुल साफ हो गया कि अब तो ठीक है, मनीष सिसोदिया तो अब कोर्ट ने मान लिया और हाई कोर्ट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। लेकिन अब सीबीआई के सूत्र ये कह रहे हैं कि जब जो पूर्व सचिव थे मनीष सिसोदिया के, सी अरविंद, उन्होंने ये कह दिया कि आबकारी नीति का परिवर्तन अरविंद केजरीवाल के घर पे हुआ और एक सीएम और डिप्टी सीएम फोन पर बात कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया इधर फोन तोड़ रहे हैं और सिम तोड़ रहे हैं। तो अब जब सिम तोड़ा गया होगा, मोबाइल तोड़े होंगे, तो इसकी इंफॉर्मेशन जरूर मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल जी को दी होगी। ये कहीं भी मान लिया दौरे पे हैं, चुनाव प्रचार में मान लो गुजरात में है, ये चुनाव प्रचार में पंजाब में घूम रहे थे उस टाइम। तो जब ये पंजाब में थे, इधर सीएम दिल्ली में बैठे हैं, अब एक सिम जोन सी आज मनीष सिसोदिया लेकर चले, फिर उसको तोड़ दिया, तो अगली सिम कौन सी है, क्या नंबर है, उसकी जानकारी तो बतानी पड़ेगी ना केजरीवाल जी को कि जी अब ये वाला नहीं, अब ये वाला नंबर है। तो ये जानकारी किसने दी? मनीष सिसोदिया के किस आदमी ने दी? क्या कोई मनीष सिसोदिया के ड्राइवर या किसी नौकर या किसी रिश्तेदार के फोन को यूज किया गया? अरविंद केजरीवाल भी क्या किसी अपने ड्राइवर या किसी रिश्तेदार या किसी पड़ोसी का फोन यूज कर रहे थे या कार्यकर्ता का? ये जो चीजें है, इस पर सीबीआई काम कर रही है और सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि काफी हद तक कुछ प्रूफ मिल भी गए हैं और इसी बिना पर यह कहा जा रहा है कि इसमें सूत्रधार भले ही मनीष सिसोदिया सिद्ध हो गए हैं, लेकिन इस नीति में शामिल अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम है। अब एक बार सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है, अगली बार उस तरह की पूछताछ की तैयारी की जा रही है कि जब ये दो लोगों की बीच की बातचीत हुई है तो आप ये कैसे मना कर सकते हैं कि मुझे पता ही नहीं है। आपका एक डिप्टी सीएम 43 सिम तोड़कर फेंक देता है, हर बार आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि अब ये नया नंबर आ गया है, अब ये नया नंबर ले लिया है, नई सिम ले लिया है। तो क्या एक भी बार सीएम ने ये नहीं पूछा होगा आपने तोड़ क्यों दी, पहली वाली सिम क्यों तोड़ दी? क्या अरविंद केजरीवाल जी ये कह सकते हैं कि जो लगभग 600-700 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई उससे उनका कोई मतलब नहीं है? और अगर वो ये कहते हैं, सीबीआई के सूत्र ये कह रहे हैं कि यदि अरविंद केजरीवाल जी सीबीआई में आके ये कहें कि जितनी रिश्वत ली गई इसमें मेरा एक भी रुपया मैंने नहीं लिया, सारा का सारा मनीष सिसोदिया ने लिया है, ये जाने, इसका काम जाने, मुझे तो पता भी नहीं है, तो निश्चित जानिए कि फिर मनीष सिसोदिया को जेल से बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। और दूसरी बात, इसमें हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी इस केस में बच जाएं, लेकिन फिर दूसरे केस भी जारी हैं। अब इसमें अगर ऐसा बोलते हैं तो मनीष सिसोदिया को सोचना होगा कि मुझे खुद फंसे रहना है जिंदगी भर जेल में, या फिर सच्चाई बताकर अपने साथी को भी जेल में बुला लेना है, ये उनके ऊपर है। बहरहाल मुसीबतें मनीष सिसोदिया की तो बढ़ ही चुकी है, सीबीआई और ईडी दोनों देख चुकी है, और मनीष जी और उनके रिश्तेदार यदि समझदार हों तो उनको समझ आ जाना चाहिए खेल क्या है, कि एक भी मंत्रालय नहीं लिया, एक भी कहीं साइन नहीं है, एक बंदा जो दिल्ली का सीएम है वो तो साफ बचे हुए हैं, फंसे हुए कौन है? जो फ्रंट में है। पैसा वसूल किया जाएगा, घोटाले में बदनामी हो ही गई, राजनीति खत्म, चुनाव लड़ नहीं सकते, सजा भूलने के तुरंत बाद ये अब होने वाला है क्योंकि चार्जशीट अब दाखिल हो रही है, तो सजा भूली तो राजनीतिक कैरियर भी खत्म, क्योंकि अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। तो अब खुद को सोचना है कि खुद ही फंसे रहना है या सारा खुलासा करते हुए अपनी जान बचानी है, ये अब मनीष सिसोदिया को तय करना है। वंदे मातरम।